नमस्कार, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता मंच। भाइयों, आज मैं कुछ ऐसे नायाब पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह धरती पर उगने वाला चिकन व मटन से भी ज़्यादा ताकतवर ये फल दूर करेगा बुढ़ापा, जगा देगा आपकी सोई हुई जवानी। चलिए जानते हैं इस फल के फायदे और इसके बारे में। जिस फल की बात कर रहे हैं उस फल का नाम है मकोय। जानिए इसके फायदे के बारे में। मकोय, आप जानते हैं कि शरीर में जो बीमारियां होती हैं, वात, पित्त, कफ, और तीन में जहां असंतुलन होता है, बस तुरंत आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो मकोय वात, पित्त, कफ, जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष कहा गया है, से मुक्ति दिलाने में फायदेमंद होता है। यह चिकना और थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है। यह बात और स्वाद में कसैला और कड़वा होने से पित्त व कफ से छुटकारा दिलाने में फायदेमंद होता है। इस फल में पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है। बुखार में फायदेमंद माना जाता है। पीलिया से बचाने में मदद करता है। मुंह के छाले से निजात दिलाता है और शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। भाइयों, बाल को काला करने में कारगर माना जाता है। भूख को बढ़ाने का काम करता है। मकोय यौन शक्ति में भी वृद्धि करता है। जो लोग जिनकी यौन शक्ति कमज़ोर हो चुकी है, वो भी अगर इसका प्रयोग केवल मात्र 10 दिन करेंगे, यौन शक्ति उनके अंदर भरपूर आ जाएगी। मकोय को गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मकोय के सेवन का क्या तरीका है, इसको भी आप जान लें। मकोय का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, एवरीथिंग, माने इसका पूरा पंचांग औषधि है। और आप जानते हैं कि जुलाई अगस्त के महीनों में सड़कों के किनारे, खेतों और खलिहानों में बिना किसी बीज डाले अगर पक्षियां भी जा कर के कहीं बिट कर दी हैं तो उग जाता है। और इसका जो फल है, काला फल, ये 2 तरह के फल होते हैं, काला और लाल। इसको आप छोटा टमाटर भी कह सकते हैं, छोटा मकोई भी कह सकते हैं। ये काले रंग का बहुतायत में पाया जाता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ तक कि ऊसर में भी ये पाया जाता है। और इतनी विलक्षण औषधि है कि आप अगर केवल 10 दिन इसका सेवन करके, तब इसकी चमत्कार को आप खुद ही समझ जाएंगे। तो मैंने बताया कि मकोय का पूरा पंचांग औषधि है, गुणों से भरपूर होते हैं। सुखाकर इसके पाउडर बना करके जब भी इसका प्रयोग करें तो गुनगुने पानी से करें। मकोय के पत्तों का साग बना करके भी सेवन कर सकते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इतनी विलक्षण औषधि है। आपके शरीर पर इतना जिन जिन बीमारियों की आप कल्पना नहीं किए होंगे,
उन बीमारियों पर इसका सीधा अटैक है। नटसेल में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए और मैं अब आगे बताता हूँ आपको। मैंने सेवन का तरीका बता दिया, इसके फ़ायदे भी कुछ बता दिए, लेकिन मैं उन किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मुफ्त की खेती करना चाहते हो, बिना पैसे की खेती करना चाहते हो, बिना यूरिया डाई के खेती करना चाहते हो, बिना किसी रसायन के खेती करना चाहते हो, तो 100 ग्राम बीज से 1 एकड़ की भरपूर खेती कर सकते हो। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट का होना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 1.5 फीट का होना चाहिए। इस तरह से आप अपने खेत में लगाएंगे और मई, जून, जुलाई ये 3 महीने के अंदर किसी ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से या वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल करके या गोबर की सड़ी खाद को डाल करके इसके सूखे बीजों को उसको डाल दीजिए और देखिए ये जर्मिनेट हो जाएगा और पौधे उखाड़ करके पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और कतार से कतार की दूरी 1.5 फीट। आप देखिएगा कि इसके अंदर जब काले काले रंग के फल आने लग जाते हैं, इन फलों की तोड़ाई कर लीजिए और तोड़ाई करके आप चाहें तो अगर आपके आसपास में पंसारी की दुकान है, मैं तो बनारस से बोल रहा हूं, आदरणीय मोदी जी के क्षेत्र से। हमारे बनारस में पूरे पूर्वांचल की 2 बहुत बड़ी मंडी है मेडिसिनल। एक है जिसको बोलते हैं विशेषरगंज की मंडी और दूसरा है आपका कबीर चौरा के पास भी एक मंडी है, नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। वो पूरे मसालों की और औषधि चीज़ों की वहाँ पर मार्केटिंग होती है। सारे आयुर्वेदिक निर्माता वहाँ से ले जाते हैं, ले जा करके और दवा बनाते हैं। देश नहीं दुनिया में कोई भी ऐसा आयुर्वेद का दवा बनाने वाला नहीं है जिसके यहाँ ये मकोए की बटी न हो, मकोए का सिरप न हो, मकोए पर 10 तरह की दवाइयाँ बन करके उसके औषधालय में न रखा गया हो। तो ये आप जान लीजिए, इतना कीमती चीज़ है, ये बिना पैसे की खेती है और साथ ही साथ आपके शरीर की जानलेवा बीमारियों को ये खात्मा करती है। और बंजर भूमि में भी इसका खेती हो जाता है। और अगर आप सबसे बढ़िया फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि इसके फलों को आप इकट्ठा कर लीजिए और इसको साफ करके, माने थोड़ा सा पानी डाल करके साफ कर लीजिए और इसको छाए में सुखा दीजिए और सुखा करके आप इसके माध्यम से इंटरनेशनल व्यापार भी कर सकते हैं। इसके सूखे बीजों के पाउडर को या पूरे पौधे का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सारे को इकट्ठा करके उसका पंचांग को आप उसका पाउडर बना करके आप चाहें तो देश विदेश की कंपनियों को आप निर्यात भी कर सकते हैं। देश में दवा बनाने वालों को या विदेश में भी दवा जो बनाने वाले लोग हैं उनको भी दे सकते हैं। ये इस तरह की आपको ये हमारा मकोए है और देश का हमारा ये विलक्षण औषधि प्लांट है और हम आप लोग इसको नहीं जानते हैं और इसके बारे में नहीं जानते हैं। जिस दिन 10 दिन भी अगर आप सेवन कर लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा यह कितना ताकत आपको प्रदान कर देता है। हाँ, अधिकतम सेवन के लिए आप किसी अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी इसकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, आप लाइक कर दीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि हम और जो वीडियो आप पास लाते हैं वो सीधे आपके पास बिना वो चला जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।